जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ओल्ड फार्मा जियान से कहते हैं कि अगर तुम 10 सालों में 10 टायर लेवल 5 के अल्केमिस्ट ट्रेंड करके दोगे और मुझे लेवल 6 का अल्केमिस्ट बना सकते हो, तो मैं अपनी अल्केमिस्ट एसोसिएशन को तुम्हारे अलायंस में ज्वाइन होने के लिए रेडी हूँ। यहाँ तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब हॉल में जियासिन तियान खड़ा होकर जियान को कंग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन से तुम्हारे अलायंस की पावर बहुत ही ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो जाएगी। अब जियान वहां बैठे सभी क्लैंस के बड़े लोगों को देखने के बाद कहता है कि जब तक आप तीनों क्लैंस मेरी इस फैक्शन के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे तो मैं जियान आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि मैं आप तीनों क्लैंस को 10 सालों में 3 बंदों को 2 हांग लेवल तक पहुंचा दूंगा। और मेरे लिए किसी के 2 हांग लेवल तक पहुंचाना किसी टायर लेवल 5 के अल्केमिस्ट को लेवल 6 तक पहुंचाने से ज्यादा आसान है। अब दोस्तों, जैसे ही मोहचैन और नालन जी जियान की ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो खड़े होकर जियान को ग्रीड करके कहते हैं कि थैंक यू जियान। जिस पर जियान अपने हाथ के इशारे से कहता है कि अब जैसा कि आप तीनों क्लैंस के बड़े लोगों ने मेरी अलायंस को ज्वाइन कर लिया है तो इससे अलायंस की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इसलिए मुझे और भी बहुत सारे काम हैं जो कि अभी मुझे निपटाने होंगे। जब जियासिन तियान देखता है कि जियान ने उन तीनों बड़े क्लैंस के लीडर से यह वादा किया है कि वो इन तीनों क्लैंस के हर एक क्लैन में 3-3 2 होंग लेवल के प्रैक्टिशनर को 10 सालों में ट्रेन करके, तो दोस्तों जियासिन तियान और प्रिंसेस याओ ये भी जियान की इस बात पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जियान जबान का पक्का है। अब दोस्तों, जियान को दूसरे क्लेन के लीडर से वादा करता देखकर कि जियान उनके क्लेन में से 3-3 बंदों को 2 होंग लेवल तक ट्रेन करेगा, ये बात सुनने के बाद जियासिन तियान और प्रिंसेस याओ ये काफी ज्यादा ज्वाल्स होते हैं क्योंकि दोस्तों अभी के लिए इंपीरियल फैमिली में सिर्फ एक ही 2 होंग लेवल पर था और वह सिर्फ जियासिन तियान, और अगर कोई और था तो वो उनका मैजिकल बेस्ट है और बाकी सारे तो इंपीरियल फैमिली में 2 हुआंग क्लास के प्रैक्टिशनर थे। और जियासिन तियान को हमेशा यही फिक्र लगी रहती है कि अगर वो कल को मर गया तो आने वाले टाइम में फिर उसके इंपीरियल फैमिली को कौन प्रोटेक्ट करेगा। अब ये सोचकर जियासिन तियान और प्रिंसेस याओई एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर जियासिन तियान खड़े होकर जियान को ग्रीड करके हुए कहता है कि लिटिल फ्रेंड जियान, क्या अगर हमारी इंपीरियल फैमिली ने तुम्हारे अलायंस को ज्वाइन कर लिया तो क्या तब तुम 10 सालों में हमारी फैमिली के भी कुछ प्रैक्टिशनर्स को 2 होंग लेवल तक ट्रेन करोगे? जियासिन तियान की ये बात सुनने के बाद सभी बड़े क्लैंस के लीडर हैरान हो जाते हैं कि जियासिन तियान जैसा बंदा भी अपनी इंपीरियल फैमिली को इस अलाइन में मिलाना चाहता है। और इधर जियान भी बहुत ज्यादा हैरान था। उसे क्या पता था कि उसका इन तीनों बड़े क्लैंस से यह वादा जियासिन तियान को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब जियान भी जियासिन तियान की इस बात पर एग्री करता है और वो कहता है कि जब तक इंपीरियल फैमिली टैलेंटेड लोगों को हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए भेजती रहेंगी तो मैं जियान अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हम उनकी अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए और इससे मेरे अलायंस और आपकी फैमिली का ही आने वाले टाइम में फायदा होगा। जिस पर जियासिन तियान बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि दोस्तों उसे लग रहा था कि इंपीरियल फैमिली को जियान से हाथ मिलाने के बाद इंपीरियल फैमिली की में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब इसके बाद शाओडिंग जियान से पूछता है, जैसा कि हमारा अलायंस बन चुकी है तो क्या तुम अब इसे कोई नया नाम दोगे या फिर नहीं? जिस पर जियान कहता है कि यन अलायंस मेरी इस फैक्शन का नाम होगा। अब सभी लोग जियान को लीडर सीट पर बैठाना चाहते हैं लेकिन जियान कहता है कि यह अलायंस मेरे अकेले का नहीं है, ये आप लोगों की वजह से ही बना है, ये अलायंस आप सभी का भी है। और ऐसा सुनकर सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर जियान कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने अभी के लिए इस मामले को हैंडल कर लिया है। अब ये न्यू फैक्शन हमारे शॉकलैंस को प्रोटेक्ट कर पाएगी। जिस पर मेडुसा जियान से कहती है कि तुम्हारे पास अभी जितनी स्ट्रेंथ है तुम उन्हें जोर जबरदस्ती भी अपने साथ मिला सकते थे, मगर तुमने इन लोगों के साथ बहुत सारे वादे कर लिए हैं जिससे आने वाले टाइम में तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। जिस पर जियान क्वीन मेडुसा को देखकर सोचता है कि चाहे जो भी बात हो, इस औरत के लिए तो पावर ही सब कुछ होती है। फिर जियान क्वीन मेडुसा को बताता है कि अब मैं यन अलायंस का एक झफोमेशन नेटवर्क बनाऊंगा जिससे जामा एम्पायर में कोई भी शॉक क्लेन के खिलाफ जाएगा तो उसके बारे में मुझे आसानी से पता चल जाएगा और अब होल ऑफ शोल वाले भी हमारे क्लेन को छूने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब शॉली शाउडिंग से कहता है कि आपने यन अलायंस के एल्डर और एल्डर काउंसिल को कुछ ज्यादा ही अथॉरिटी नहीं देती क्या कि वो अलायंस के लीडर का भी फैसला रद्द कर सके? जिस पर साउंडिंग शॉली से कहता है कि तुम टेंशन मत लो,
मैं आने वाले कुछ टाइम में यन अलाइन की काउंसिल में उन्हीं एल्डर को शामिल करूंगा जो हमेशा हमारे शॉकलेन के हक में होंगे, या हमारे शॉकलेन के वो लोग होंगे आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांग होंगे जिन्हें हम एल्डर की सीट पर बैठा सकेंगे। इस तरह कोई भी जियान के फैसले को रद्द करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अब जियान यन अलायंस को साउडिंग पर छोड़कर शाओली से कहता है कि ब्रदर शाओली, मैंने तुम्हें वो इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए बोला था, क्या तुम वो सभी ले आए हो? जिस पर सोली कहता है कि मुझे इन इंग्रेडिएंट्स के 2 असेस्ट आइस एम्परर की माय डियर फैमिली के ऑक्शन हाउस से मिले हैं। जिस पर जियान सोचता है कि अब मुझे अपने सेकंड ब्रदर के लिए जल्द से जल्द दपिल बनानी होगी ताकि उस पिल से ब्रदर सॉली का लाइफ टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए। अब जियान क्वीन मेडुसा को आज की मीटिंग में आने के लिए थैंक्स बोलता है। और दोस्तों, जियान ने क्वीन मेडुसा को यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि अगर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फिर इन लोगों को संभाला जा सके। मगर ये सभी क्लेंस के लीडर्स बहुत ईजिली जियान की फैक्शन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। अब क्वीन मेडुसा जियान को कहती है कि मुझे थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ लोगों को किल करने के लिए आई थी। मगर यहाँ पर जो भी मसला हुआ वो मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑन पॉजिट हुए हैं। अब लिटिल गर्ल्स जिया भी जियान को युआन पिल रिफाइन करने के लिए कहती है कि मुझे अभी के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और अगर तुमने मेरे लिए जल्द से जल्द युवान पिल ना बनाई तो मैं डीप स्लीप में चली जाऊंगी। जिस पर जियान और क्वीन मेडुसा जिया को ऐसा बोलते देखकर हैरान होकर कहती हैं कि इस छोटी लड़की का लेवल तो एडवांस होने वाला है। और फिर क्वीन मेडुसा कहती है कि ये लड़की इतने सालों से इतने पावरफुल मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स खाते जा रही है और अब जाकर इसका लेवल बढ़ने वाला है और मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये लड़की किस तरह की मैजिकल बीस्ट है। जियान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसका लेवल बढ़ाने में इसकी हेल्प करूंगा और मैं जिया को कुछ भी नहीं होने दूंगा और अगर इस लड़की को कुछ भी हो गया तो मैं फिर इनर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर सुकियान को क्या जवाब दूंगा। अब जियान लिटिल गर्ल जिया के गाल मजाक में खींचने लगता है। जियान को इस तरह से करता देखकर क्वीन मेडुसा थोड़ी सी हैरान भी होती है और फिर क्वीन मेडुसा